हेलो दोस्तों, मैं हूं साध्वी कुमारी का। आपको मेरे चैनल मोहिनी स्पीक्स में सबका स्वागत है। आज करीबन मेरे चैनल को 3 साल पूरे हो रहे हैं। इसी के खुशी में प्लस इसी के कुछ वजहों के विषय से आज मैं यहाँ पे हूँ। जो सबसे मेरे चैनल पे जो सबसे असरदार अगर लोगों के मन में कुछ पड़ा है तो वो है रावण संहिता। रावण संहिता एक बहुत ही ख़ास किताब है। किताब नहीं कह सकते, ये बहुत ही ख़ास ग्रंथ है, क्योंकि रावण जो थे वो राक्षस जरूर थे, लेकिन वो महापंडित भी थे और उनको शिव जी का वरदान प्राप्त हुआ था। तो आज हम चर्चा करेंगे, जो कि मेरे पिछले जैसे कुछ वीडियो में लोगों की बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, तो उसी तरह पर्टिकुलरली उन सब्जेक्ट को लेकर ही मैं आई हूँ यहाँ पे। तो आज मेरा उसी रावण संहिता से कुछ और अचूक वशीकरण के मंत्र हैं, जो आज मैं आपको उसकी पूरी विधि बताऊंगी। कभी कभी लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि क्या आपको बोलना आता है, क्या आपको पढ़ना आता है, क्या आप मंत्र रिसाइटिंग करना जानते हैं। तो उन लोगों से मेरा ये निवेदन है, देखिए मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए ये चीज़ कर रही हूँ, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि इस वशीकरण का क्या आपके ऊपर असर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो वशीकरण या जो दुर्लभ मंत्र जो हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचा रहे हैं, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि बिना पैसे बिना खर्चा किए आपको इतनी सुविधा प्राप्त होती है इस डिजिटल की माध्यम के जरिए से। तो बात ये है दोस्तों, ये जो रावण संहिता है इसमें बहुत सारे चीज़ है जो कि शायद अगर एक आदमी अपनी ज़िंदगी भर भी इसको पढ़ने में लगा दे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। ये मेरा मानना है, बाकी आगे जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे। तो आज हम जो लाए हैं वशीकरण मंत्र, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस वशीकरण में लोगों का कुछ अजीब सी चीज़ों के बारे में आता है क्वेरीज, लाइक क्या मतलब बड़ी गंदी लगती है, हम तो यहाँ पे बोल भी नहीं सकते। वो लोग सोचते हैं कि ये जो वशीकरण है वो किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं चाहूँगी कि मैं अभी इस वशीकरण मंत्र से अमिताभ बच्चन को प्रश्न ये करके ले आऊँगी अपने अंडर में, तो ये बहुत ही गलत है और ये बहुत ही बेबुनियाद आप बोल सकते हैं। ये चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। वशीकरण एक ऐसी विद्या है, वशीकरण एक ऐसी विधि है, ये किन के ऊपर काम करता है पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। वशीकरण देखिए, अगर आप जो सर्व वशीकरण होता है, हम लोग एक जैसे ताबीज़ बना के देते हैं राज्य वशीकरण के लिए, कुछ रेमेडीज़ होती है, सर्व वशीभूत का रेमेडीज़ होती है। तो रावण संहिता में जो है वशीकरण की विधि, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही जो क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ही कारगर साबित हुआ है। बहुत ही 100% उसका रिज़ल्ट आता है। हाँ, बट इस टाइप के केसेस में उसकी रिज़ल्ट कभी नहीं आएगा। और एक चीज़, अगर आप किसी नेगेटिव चिंताधारा से ये वशीकरण का प्रयोग करते हैं तो भी ये नहीं मिलने वाला है इसका फल आपको। तो ये किस किस के ऊपर हो सकता है देख लीजिए। जैसे पति पत्नी, उनके अंदर कुछ समस्याएं आती है,
उनके घर टूटने पे है। अगर कोई एक भी चाहता है कि हमारा घर ना टूटे और हम सही सलामत एक दूसरे के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिता सकते हैं, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका घर टूट रहा है, उस मामले में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये रहा पहली। दूसरी कैसे कर सकते हैं? पकड़ लीजिए आप कहीं पर कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके बॉस के साथ कुछ पंगे हो रहे हैं, या आपके कॉलीग्स के साथ कुछ पंगे हो रहे हैं, या फिर सब मिलके आपके पीछे कोई कंस्पिरेसी कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है। तो उस जगह पे अगर ये अप्लाई करेंगे, ये जो खास करके वो जो तिलक है, अगर उसको अप्लाई करेंगे तो ये बहुत कारगर साबित होता है। अगर आप, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया, अगर अभी कोई आके बोलेगा कि मुझे ऐश्वर्या राय को वशीकरण करना है, तो ये तो भाई नामुमकिन है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो वशीकरण जो है इन चीज़ों पे ही हो सकता है और पॉजिटिव के लिए ही ये काम करता है, नेगेटिव के लिए कभी भी नहीं करता, क्योंकि ये शिव जी का दिया हुआ वरदान है। रावण ने शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, तो शिव जी की वरदान से माँ काली की जो तंत्र विद्या जो उन्होंने सीखा, जिसकी माध्यम से आया ये वशीकरण की मंत्र, तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमेशा इतना याद रखिएगा कि महादेव कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल की आइकन होता है उसको प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, तो आपको मेरे जितने भी वीडियोज़ है तो वो आपको लगातार मिलते जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात आज मैं कहना चाहती हूँ, बहुत लोग, मैंने देखा है मेरा वीडियो बनने के बाद बहुत लोग उसका व्यूज़ चाहे देखे हो, या चाहे सब्सक्रिप्शन देखे हो, या चाहे कुछ और देखे हो, पता नहीं, 1-2 सालों में सेम चीज़ रिपीटेडली बहुत लोगों ने किया है। तो ये तो बोलना नहीं चाहिए कि मुझे ख़राब लगता है कि कोई ऐसे कॉपी करता है। अगर आपको रावण संहिता एक बहुत वास्ट चीज़ है, अगर आप पढ़ना चाहे तो उसमें बहुत तरह तरह की चीज़ें ला सकते हैं। मैं तो सोची हूँ अभी पूरा जो रावण संहिता का जो पूरा चीज़ है, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा से लेके आपके जीवन की कुंडली के ऊपर लेकर बहुत सारे चीज़ों के ऊपर मैं अभी नज़र आपको डालूँगी धीरे धीरे, एक के बाद एक वीडियो। अगर आपको पसंद है, पसंद आता हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मेरा हौसला भी बढ़ेगा और मुझे अच्छा भी लगेगा। तो आज जो पहला चीज़ हम लाए हैं उसमें हमें क्या करना है ना, जो कंगनी करके एक जो फूल है, ये एक सर्व वशीकरण विद्या है जो शिव जी की द्वारा दी गई, रावण को वरदान था। तो इसमें क्या है कि आपको कंगनी और टगर और कूट और चंदन, नागकेशर, काले धतूरे की पंचांग मतलब क्या, धतूरे की फूल आ जाएगा, धतूरे का फल आ जाएगा, धतूरे का पत्ता आ जाएगा, धतूरे का रूट, जो उसको आप क्या बोलते हैं, जो जड़ होता है, जड़, और उसकी टहनी। तो ये जो 5 चीज़ है इसको बोला जाता है पंचांग। तो इस पेड़ का ये जो पंचांग लाना है उसका भी एक विधि क्या है, अगर आप क्योंकि नॉर्मली ये जो तंत्र की मेथड है, इसको अगर आप किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार करने की हम सलाह देते हैं, ताकि उस दिन माता रानी की कृपा बहुत बनी रहती है और उसमें आपको सक्सेस जहाँ पर 10% होना होता है वहाँ पर 50% तक गारंटी बढ़ जाता है।
तो उसी दिन, उससे पहले मतलब शनिवार को अगर आपको पेड़ तोड़ना है तो शुक्रवार को रात को जाके उसके जड़ में सफ़ेद दूध और चावल को उनकी जड़ में चढ़ाइए, मतलब वो पेड़ के पास चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद उनको विनती करें कि हे माँ, हे महादेव, हम इसको कल मिट्टी से निकाल के अपने काम के लिए लेकर जाएंगे, हमें इसका आदेश दीजिए और हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। ये कहकर हमेशा किसी भी जड़ को जब आप लाते हो तो एक दिन पहले उसका वरण करो। उसको बोला जाता है कि हम उसको वरण करते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, उनको हमारे घर निमंत्रण करते हैं। तो ये जो चीज़ है, छोटे छोटे चीज़ हैं, उसका ये सब आपको इकट्ठा करना है। फिर इसको क्या करना है ना, सबको कलेक्ट करके आप इसको कोई एक बर्तन ले लीजिए या कोई तांबे का थाल ले लीजिए, पीतल का थाल ले लीजिए, पूजा का कोई भी थाल ले लीजिए। उसमें ये सारे चीज़ रख के इसको थोड़ा कड़ी, अभी गर्मी बहुत है तो धूप में इसको अच्छे से सुखा दीजिए ताकि उसका मॉइस्चर जो है वो पूरा सूख जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कलेक्ट करने के बाद जो काले गाय का जो दूध होता है, हाँ, इसको क्या होता है ना, काले गाय का जो दूध होता है उसको आप कलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये जो सुखाए हुए चीज़ है इसको थोड़ा स्मैश कर दीजिए या थोड़ा पाउडर की तरह उसको कूट लीजिए। उसमें थोड़े से काले दूध डाल के इसके छोटे छोटे, जैसे टैबलेट हम खाते हैं बीमारी के लिए, उसी तरह छोटे छोटे टैबलेट बनाकर एक कांच के बाउल में भर के रख दीजिए। फिर उसको क्या करना है ना, इसको सिद्ध करने के लिए जो मंत्र है अभी मैं जो बोलने जा रही हूँ, ओम नमो भगवते उड्डामरेश्वराय मोहय मोहय मिली मिली ठह ठह। और एक बार बोल देती हूँ, ओम नमो भगवते उड्डामरेश्वराय मोहय मोहय मिली मिली ठह ठह। तो इसको क्या है ना, वो जो टैबलेट को जो है, पहले आप इस मंत्र का 30,000 बार जाप कर लीजिए। जाप करने के बाद क्या होता है ना, ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। कोई भी मंत्र अगर आप सिद्ध नहीं करते हैं तो वो काम नहीं देता है। तो अभी ये मंत्र सिद्ध हो गया। सिद्ध होने के बाद वो जो टैबलेट आप बना के, कोई भी एक प्लास्टिक एयरटाइट कंटेनर हो या कांच के बॉटल हो, उसमें जो रखे हैं, उसके ऊपर आप कम से कम 27 बार इस मंत्र को एक एक बार पढ़ के फूंक मारिए। तो वो क्या होता है ना, एनर्जाइज्ड हो जाता है। जब कोई चीज़ को हमको अप्लाई करना पड़ता है तो उसमें हमको शक्ति की डालनी पड़ती है। तो शक्ति डालने के लिए हमको क्या है, पहला चीज़ क्या है, मंत्र। तो मंत्र को हम पढ़कर उसको खुद के लिए पहले खुद को उस मंत्र से अच्छी तरह से उसको अपने मुट्ठी में करना है। जैसे मैंने बोला 30,000 बार आप जाप करोगे तो वो सिद्ध हो जाएगा, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। फिर वो मंत्र का प्रयोग कहीं पे कर सकते हैं। तो वो मंत्र का प्रयोग फिर इसमें कीजिए। करने के बाद उसको जिस आदमी या औरत जिसको भी आपको वश में लाना हो तो उनके खाने में या पीने में इसको डालिए। जैसे अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, रूठी हुई है, तो आप उसको पकड़ लीजिए, थोड़ा कॉफ़ी पिलाने ले गए, लस्सी पिलाने ले गए या फिर कोई जूस पिलाने ले गए, उसमें छोटी छोटी गोली है, पता भी नहीं चलेगा, उसमें आप डाल दीजिए। या फिर आप जैसे गरम चीज़ में कभी डालना नहीं चाहिए एक्चुअली, इसका जो
एनर्जी होता है वो ख़राब हो जाता है। तो उसको डाल के अगर आप खिला सकते हैं तो खिला दीजिए। हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है तो आप जिसके साथ जिसको प्रॉब्लम है उसको करवा दीजिए। तो ऐसे करके आप इसको अप्लाई कीजिए और एक गारंटेड है आपका ये चीज़ हो जाएगा। और इसका द्वारा ये जो आपकी जो मनमुटाव जो भी चीज़ें हैं ये दूर हो जाएंगे। तो ये एक था मेरा जो आज के लिए रावण संहिता का। और इसमें हम और एक देना चाहेंगे, रावण संहिता की और एक मंत्र देना चाहेंगे जो खास करके ऑफिस या कामकाज लोगों के लिए बेहतर साबित हुआ है। ये क्या होता